इस समय देश के सबसे चर्चित कथाकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक नई मुसीबत में फंस चुके हैं। उनके एक बयान से लगभग 15 करोड़ क्षत्रिय नाराज हैं। पिछले 2 दिन से देश भर के अलग अलग थानों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हो रही हैं और सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनका एक बयान आया और उन्होंने हाय समाज के जो भगवान माने जाते हैं सहस्त्रबाहु, उनके बारे में जो कुछ कहा वो निश्चित तौर पे आपत्तिजनक तो है ही। एक संत के मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती। पहले सुनिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सहस्त्रबाहु के बारे में क्या कहा। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। और आपने है वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन आपने शस्त्र शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, न बालकों पर अपना परसा उठाया, न बालिकाओं पर परसा उठाया। तो जब एक बार आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया, और जब वो बच्चे युवान हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए दादा परशुराम भगवान परशुराम पर आक्रमण किया, तो फिर उन आतताइयों का वध किया, फिर उनकी संततियां हुई, फिर उनका वध किया। ऐसे क्रम में 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया। उन क्षत्रियों को जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो है बड़े निर्मम थे, जो बड़े ही बेकार वृत्ति के भाव के थे, ऐसे क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने किया 21 बार। इससे सिद्ध होता है भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। भगवान परशुराम तो पापाचारी अत्याचारी मानवों के विरोधी थे, और ऐसे व्यक्तियों का वध करना ही शास्त्र कहता आतताई वधारणा। आतताई का वध करना अधर्म नहीं है। इसलिए भगवान परशुराम बहुत ही पूजनीय और सभी सर्व समाज के लिए पूजनीय, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए पूजनीय है। उनका परसा केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं उठा, उनका परसा समस्त चराचर में रहने वाले जीवों के कल्याण के लिए उठा है। इसलिए भगवान परशुराम केवल एक विशेष जाति समुदाय तक सीमित नहीं है। भगवान परशुराम सभी के लिए हैं, और उनकी कर्म योद्धा की जो नीति है, उस कर्म योद्धा की नीति को हम आप सबको स्वीकार करना चाहिए। तो आपने देखा, उन्होंने है समाज, जो क्षत्रिय समाज है, उनके भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में किस तरह के शब्दों का उपयोग किया कि वे आताताई थे, राक्षस थे, बलात्कारी थे, महिलाओं पर जुल्म करते थे, इसलिए उनको मारने के लिए परशुराम जी ने फरसा उठाया। ये बयान कितना सच है कितना नहीं, शास्त्रों में क्या लिखा है हम उसके जानकार नहीं हैं, लेकिन इतना तय है कि कलचुरी समाज है समाज देश भर में फैला हुआ है। उन सभी में इस बयान के बाद तीखा विरोध शुरू हो चुका है। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाज के, राम नारायण जी ताम्रकार, उन्होंने 3 दिन पहले बयान जारी करके धीरेन्द्र शास्त्री जी से अपील की थी कि आप तत्काल इस पे माफी मांग लें, और यदि माफी नहीं मांगेंगे तो देश भर में आपके खिलाफ FIR भी होगी और प्रदर्शन भी होंगे। सुनिए, राम नारायण ताम्रकार जी ने 3 दिन पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री को क्या समझाने की कोशिश की। नमस्कार, मैं राम नारायण ताम्रकार, अखिल भारतीय है वंशी क्षत्रिय केंद्रीय संचालन समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज देश भर से है वंशी बंधु कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के एक वीडियो को लेकर नाराज हैं। देश भर में उनके खिलाफ असंतोष बना हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक सनातन धर्म का प्रचार करें,
वहाँ तक ठीक है, लेकिन जिन बिंदुओं को उनका ज्ञान नहीं है, वह पुराणों का उन्हें ज्ञान नहीं है, उस पर वे टिप्पणी करें, अनुचित है, निंदनीय है। उन्होंने हमारे आराध्य भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ एक बयान दिया है, एक बात कही है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। भगवान श्री राजराजेश्वर एक बड़े दानवीर राजा थे और उनके लंबे शासनकाल में प्रजा उनसे सुखी थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी को पहले मत्स्य पुराण, नारद पुराण, हरिवंश पुराण का अध्ययन करना चाहिए, जिससे उन्हें पता चल सके कि भगवान श्री राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन हैं क्या, वे क्या थे। आपको इस तरीके से, अनुचित तरीके से बलात्कारी, राक्षस और आदि आदि तरह के शब्दों का उल्लेख करके आपने पूरे हैवंशी क्षत्रिय समाज की निंदा की है, उनको दुखी किया है। मैं आपके उस वीडियो में आपके द्वारा कही गई बात का घोर निंदा करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तत्काल माफी मांगे, अन्यथा पूरे देश में आपके खिलाफ FIR दर्ज करके हम कार्रवाई की मांग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सुना सीहोर के वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण ताम्रकर, जो समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार इस बात का प्रयास किया कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने इस बयान के लिए माफी मांग लेते हैं, बयान वापस ले लेते हैं, तो ये मुद्दा खत्म हो सकता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ना तो इस बयान को अपनी वेबसाइट से हटाया और ना ही इसके लिए किसी प्रकार का खेद व्यक्त किया। इसके बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ FIR करने की मांग की जा रही है। हमारे पास अभी जो ज्ञापन आए हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चाहे मुरैना हो, जबलपुर हो, सीहोर हो, रायपुर हो, अलग अलग शहरों में अभी तक 15 से 20 ज्ञापन हमारे पास पहुंच चुके हैं। वो लगातार हर जगह पुलिस से कहा जा रहा है कि हमारे भगवान को गाली देने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। कोतवाली के अंदर आवेदन देने के लिए आए, क्या है पूरा मामला? कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 2 दिन पूर्व अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो डाउनलोड किया है। उस वीडियो में हमारे भगवान श्री राजराजेश्वर अर्जुन और हे वंश को लेकर अनर्गल टिप्पणी की हैं, जिसमें उन्हें अत्याचारी, राक्षस प्रवृत्ति का, बलात्कारी आदि शब्दों से उद्घोषित किया है। ये अत्यंत गलत, असत्य, भ्रामक जानकारी है। उनको कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। अनेक ग्रंथों में भगवान राजराजेश्वर की विषय में बहुत सारा विस्तार से उल्लेख है कि वे एक वैभवशाली राजा थे, गौरवशाली राजा थे और उनका आप इतिहास देखेंगे तो उन्होंने रावण से युद्ध किया और रावण को उन्होंने अपने बल पे कैद करके रखा था। ऐसे पराक्रमी राजा के खिलाफ हमारे वंश जो जिनका हम संतानें हैं, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना घोर निंदनीय है। पूरे देश भर के है वंशी उनके प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं और हमने उनसे निवेदन किया था कि वे अपनी टिप्पणी वापस लें और माफ़ी मांगें, अन्यथा हम उनकी FIR करेंगे। आज पूरे देश में उनके विरुद्ध जगह जगह है वंशी क्षत्रिय समाज के लोगों ने, कल्चुरी समाज के लोगों ने, सबने उनकी FIR की है। हम मांग करते हैं कि उनके खिलाफ ये आंदोलन हम लगातार चलाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, इसके अलावा 3 दिन पहले इसी चैनल पर हमने ये पूरा कार्यक्रम दिखाया था, मैं उसकी लिंक इसी में डाल दूंगा। आप देखिए कि इस कार्यक्रम में उन्होंने 3 दिन पहले हमने अपने इसी चैनल पर यह कार्यक्रम दिखाया था और उस पर लगभग 100 कमेंट आए हैं। अधिकांश लोगों को कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को कम से कम इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, एक समाज की भावनाओं को नहीं भड़काना चाहिए। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीने में धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर ये तीसरा बड़ा हमला है। हमला मैं इसलिए कह रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बोलते हैं उसकी प्रतिक्रिया हमले के रूप में होती है। 25 मार्च को उन्होंने एक बयान दिया था साईं बाबा को लेकर,
तो देश भर के साईं भक्त उनके खिलाफ हो गए थे, जगह जगह एफआईआर के आवेदन दिए गए थे। बॉम्बे में शिवसेना उद्धव गुट ने भी उनके खिलाफ एफआईआर कराई थी और उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये मामला शांत हुआ। लेकिन इसके बाद राजस्थान में राजसमंद जिले में उन्होंने कुंभलगढ़ जो किला है उसको लेकर एक कथा, अपनी कथा में एक किस्सा सुनाया कि वो हिंदू राजाओं का किला है। अगले दिन 5 युवक वहां पर भगवा झंडा फहराकर आए तो राजस्थान सरकार ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ लोगों को भड़काने की एफआईआर दर्ज की, तो 2 एफआईआर उनके खिलाफ हुई। और अब ये तीसरा मुद्दा है जब उन्होंने सहस्त्रबाबू को बलात्कारी और महिलाओं पर अत्याचार करने वाला राक्षस बता दिया है, तो अब फिर से उनके खिलाफ एफआईआर का जो एक चलन है, जो एक प्रयास है, वो शुरू हो चुका है। निश्चित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री के जो बयान है वो लोगों को भा नहीं रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे धीरेन्द्र शास्त्री को जो बयान है उससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। किसी भी कथाकार को कुछ भी अपने वहां से, किसी भी कथाकार को कथा करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो, उनके वचनों से उसको उसकी भावनाएं आहत ना हो, किसी तरह की भी सामाजिक भावनाएं आहत ना हो, धार्मिक आस्था आहत ना हो। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह का यह बयान दिया है सहस्त्रबाबू जी के बारे में, जिस तरह है क्षत्रिय समाज को आहत किया है, निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल यदि जिला प्रशासन उनकी मदद करेगा तो तय है कि कौन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस देश में न्याय है, न्यायालय है, शासन है, प्रशासन है। यदि धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने वचनों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी भाषा पर यदि नियंत्रण नहीं करेंगे, आज शुरुआत है, कल वो बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।